अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। हम लोग जैसे जैसे टाइम स्पेंड करें, दुनिया आगे बढ़ी है, हम लोग पेट के बड़े हल्के नहीं होते जा रहे। कोई भी बात अपने पेट में छुपा के नहीं रख सकते, चाहे वो किसी और से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने आप से रिलेटेड हो। हम पता नहीं क्यों हर चीज़ अच्छी हो, बुरी हो, कोई कामयाबी हो, कोई कहीं से गिरना हो, सब कुछ क्यों बता देते हैं सबको। ऐसा पहले तो नहीं होता था। याद है आपको वो ज़माना जब हमारी नानियाँ दादियाँ कोई भी खुशी की खबर होती थी, रिश्ता तय हुआ है, बच्चा होने वाला है, किसी को ख़ानदान में कानो कान पता नहीं चलता था जब तक सही वक्त ना आ जाए। मगर अब जो हम थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि नानियाँ दादियों वाला ज़माना ख़त्म हुआ है, तो हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उतावले हो गए हर चीज़ के लिए। सोशल मीडिया, शो ऑफ मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि ये एक ट्रेंड बन गया है कि किसी का बच्चा हो रहा है तो उससे पहले जेंडर रिवील, बहुत सारी और चीज़ें, पार्टियाँ, दावतें, बेबी अनाउंसमेंट, ये सब चीज़ें पहले से ही, उसके पैदा होने से पहले से ही, मतलब कि सबको पता चल जाता है कि नन्ना मुन्ना मेहमान कौन आने वाला है, लड़का है, लड़की है, क्या है। माँ बाप के अलावा, ख़ानदान वालों के अलावा माशाल्लाह सोशल मीडिया को तो आपको भी पता चल जाता है। फिर रिश्ता होने वाला है तो रिश्ते से पहले, शादी से पहले बैचलर्स पार्टी और गर्ल्स पार्टी, पजामा पार्टी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, मतलब लाइक वो ढोलक वोलक से भी पहले ये सब चीज़ें हो जाती हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। सो कभी आपने ये सोचा है कि नज़र बद है, नज़र लगती है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे आप मिलते हैं उनकी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस, बहुत अच्छी वाइब्स, बहुत पॉजिटिव उनका सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ से बड़ी अच्छी आपको एक शुआएँ हैं जो आ रही होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जिनके सामने आप कोई अपनी अच्छाई का जिक्र करते हैं तो उनको अच्छा फील नहीं होता, और जब उनको अच्छा फील नहीं होता तो वो बड़ी नेगेटिव वाइब होती है। उसमें उनका भी कसूर नहीं होता, उनको किसी की खुशी में खुश होना आता ही नहीं, उनकी फितरत ही नहीं। और जब कोई खुशी की खबर आप अपनी एक्साइटमेंट में अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी या जो भी जहाँ आप उठते बैठते हैं वहाँ आप शेयर करते हैं, तो 4 लोग ऐसे होते हैं जो आपके खैर ख्वाह होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन 3 या 2 लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हज़म नहीं हुआ, जिनको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, और ये उनकी फितरत है, उनका कसूर नहीं है, ये बाय बर्थ ऐसे, इनकी परवरिश ही ऐसी। तो वहाँ से सिलसिला शुरू होता है आपके काम के ख़राब होने का। आप देखिए अक्सर ये कहते हैं जब तक काम हो ना जाए उसका बाजा बजा के हर किसी को ना बताया जाए। आपका वीज़ा लग गया है, आप अच्छे फ्यूचर के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छी नौकरी लग गई है। ऐसे ऐसे लोगों के मैंने काम ख़राब होते हुए देखे, दुनिया में बता दिया और उसके बाद इन दी एंड क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया। सो नज़र है, नज़र लगती है, मगर अगर आप ये नहीं कर सकते, अपनी चीज़ों को बचा नहीं सकते, बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं जो आपको नज़र से बचाएंगी। कहते हैं नज़र तो ऐसी ज़्यादा सख्त चीज़ है कि वो पत्थर में भी सुराख कर देती है, इतनी ज़्यादा नज़र होती है। तो छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपको कुछ ऐसी दुआएं और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिससे नज़र लग सकती है और उन दुआओं से आपकी बचत हो सकती है, क्योंकि नज़र तो आखिर है। और हमने देखा है अपनी आंखों से कपल्स को सेपरेट होते हुए, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाले कपल्स ख़त्म हो गए, शादियां ख़त्म हो गई, बच्चे नहीं रहे, कारोबार ख़त्म हो गया, घर ख़त्म हो गया। क्या क्या किस्से हैं जो सुनकर एकदम अक्ल हैरान रह जाती है कि मतलब कभी इंसान वहाँ चला जाता है और नज़र से इंसान बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाता है। मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट शो है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां उलट पुलट हो गई हैं सिर्फ नज़र की वजह से। मगर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती,
मगर हम गार्ड कर सकते हैं। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम उसको गार्ड कर सकते हैं। और उस गार्ड के लिए हमें, अगर हम नज़र का तोड़ सोचेंगे तो हमारे लिए बहुत सारी दुआएं हैं, इबादत है, अल्लाह ताला से कुर्बत है। इन सब चीज़ों की मदद से हम नज़र को अपने आप से दूर कर सकते हैं और अपने आप को गार्ड कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ हमारे पास आज मुफ्ती इमरानुल हक साहब मौजूद हैं, जो कि हमें गाइडलाइंस देंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपसे आज पूरे लोग जो भी देख रहे हैं मदद के जी बड़ा बेहतरीन टॉपिक चूज़ किया है। इसमें तो पूरी दुनिया जो है ना, इस पर क्यूरियोसिटी होती है उनको, और इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, मुब्तला भी होते हैं, फिर इसका तोड़ भी हर कोई चाह रहा होता है। तो इंशाल्लाह बताएंगे ज़रूर। इंशाल्लाह। गज़ाला जावेद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मेरी नज़र न लग जाए आपको। हाय अल्लाह। और वैसे तो आज वाकई टॉपिक बड़ा अच्छा है, और अल्लाह करे कि आज जो टॉपिक है उसकी हमें तोड़ मिल जाए कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता। तो अल्लाह करे कि कोई ना कोई ऐसी बात ये हमें बताएं कि जिससे हम इस चीज़ से महफूज हों। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो हम शुरुआत करेंगे, वहाँ हमारे सामने जो हैं हुमैरा बैठी हैं, और हुमैरा की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है बहुत सारे लोग उससे रिलेट भी कर सकेंगे। हुमैरा से जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या उलट और पुलट हुआ। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक शुक्र है। जी हुमैरा। मेरा नाम हुमैरा है और मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। जी आज जी। मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे। हाँ। मेरी शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन थे, और फर्स्ट ईयर में उन्होंने मेरे नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी, जायदाद बनाई, गाड़ियाँ बनाई, और बैंक बैलेंस बनाया मेरे नाम पे ना। हाँ। फर्स्ट ईयर में। और वो मुझसे इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग थी। तो वक्त गुजर रहा था, और मैं इस चीज़ को हाईलाइट किया करती थी बहुत ज़्यादा, अपने अजीज़ों, क़रीब रिश्तेदारों, बहन भाइयों से डिस्कस किया करती थी कि आज मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी बनाई है, ये प्रॉपर्टी बनाई है, और जो है क्या नाम, गोल्ड बनाया है, बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में इतना है मेरे नाम पे। तो मैं इस चीज़ को हाईलाइट किया करती थी, और दोस्तों, बहन भाइयों और अजीज़ों, क़रीब सब रिश्तेदारों से इसको डिस्कस किया करती थी स्पेशली ना। तो सब मुझे कहते थे, हाय उमेरा, तुम्हारे हस्बैंड तो इतना तुमसे मोहब्बत करते हैं और इतना प्यार करते हैं, और इतनी चीज़ें तुम्हारे नाम पे बना दी, इतनी जायदाद। हमारे हस्बैंड तो हमसे पूछते ही नहीं है, और हमें देखते ही नहीं है, टाइम भी नहीं देते, ये वो सब। तो मैं इस चीज़ से फ़ायदा उठाती थी और उनको और ज़्यादा मज़ीद बोलती थी, जताती थी कि मेरे हस्बैंड तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो फिर हुआ ये कि ना, नेक्स्ट ईयर में अचानक से मेरे हस्बैंड को जो है बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। लॉस हुआ, और जो है हमारा फॉल डाउन शुरू हो गया। तो अचानक से हालात तब्दील हुए। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई मुझे दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए बिज़नेस को, हुमैरा जो है ना, पैसा चाहिए, क्योंकि अब लॉस हो गया है, तो मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, वो बेचनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएंगे, इससे अच्छी कोई बात नहीं, आप बेचें ना, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टी एक एक करके बिक गई। गाड़ियाँ भी, इवन की गाड़ियाँ भी बिक गई, गाड़ियाँ भी बिक गई, और सब कुछ हमारा जो है ना बिक गया। और फिर बैंक बैलेंस भी यूज़ हो गया, लेकिन बिज़नेस जो है स्टेबल नहीं हो सका, तो वो वैसे ही चलता रहा। तो फिर जो है, क्योंकि मतलब हालात चेंज हो गए, घर का माहौल चेंज हो गया, तो एक माहौल में जो है ना चिड़चिड़ाहट सी पैदा हो गई। तो फिर आपस में लड़ाइयाँ झगड़े भी शुरू हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी शुरू हो गई। तो फिर जो है क्या नाम, नेक्स्ट मतलब जो है ये हुआ कि जो है जब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए, तो एकदम से हमारे हालात चेंज हो गए, और बिज़नेस में लॉस हो गया, और ज़िंदगी हमारी तब्दील हो गई। तो हालात बस कुछ इस तरीके पे आ गए कि फिर जो है मेरे हस्बैंड ने मतलब उधार भी लोगों से, अपने फ्रेंड्स वगैरह से लिया, लेकिन बिज़नेस स्टेबल नहीं हो सका हमारा, और हम लोग यूँ समझें आपके सड़क पर आ गए। तो ज़िंदगी हमारी बहुत परेशानी में मुब्तला हो गई। तो फिर बस हम लोग स्टेबल हो ही नहीं सके ना। तो बस ये मुख्तसर सी है स्टोरी के जो है, नहीं मतलब जो है
मैं सबको हाईलाइट करती गई, बताती गई और जो है अपना नुकसान करती गई और अपने आप को तबाही के मकाम पे खुद अपने हाथों से मैं लेकर आ गई। अच्छा, जो मैं कहूँगी कि जो चीज़ इन्होंने की वो कभी कभार ख़वातीन एक्साइटमेंट में भी करती हैं। जी। मतलब ये कोई अनहोनी नहीं है, जी हाँ। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं हर जो दूसरी खातून यही कर रही होती है, बल्कि अब तो हर एक ही कर रही है, दूसरे की- नॉर्मल है ये तो, बहुत नॉर्मल चीज़ है। हो ना हो जी, बातें होती ही हैं जी हाँ। कि मेरे मियाँ ने ये किया वो किया, या तो एक्सट्रीम होती है या बुराई कर रही होती है कि तो मेरे बाज़ देखते दफ़ा ही ना नहीं, ख़वातीन जानबूझ के ना जेलस, दूसरे को जेलस कराने के लिए भी बाज़ दफ़ा ये चीज़ें होती भी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन वो दूसरे को ना यूं करके कि मेरे साथ तो ये है, चाहे कुछ हो भी ना, तो ये चीज़ें जो हैं होती तो हैं ना, नज़रें जी हाँ। देखें, जो इन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई तो सोसाइटी बहुत रिलेट करती है इससे, जो ना ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं बल्कि और लेडीज़ की भी नहीं, जेंट्स की भी ही कहानी है। जेंट्स के अंदर ज़्यादा क्रेज़ होता है गाड़ियों का और इस तरह अपने बिजनेस का, तो वो और आजकल जो हमें इन चीज़ों का प्लेटफॉर्म मिल गया ना, एक सोशल मीडिया, तो उसमें होता है ये शौक बहुत ज़्यादा, एक हर एक इंसान के अंदर एक जज्बा है कि जी मैं अपनी चीज़ें दिखाऊं। तो अब इन्होंने जिस तरह किया फैमिली में डिस्कस करना और बताना कि जी मेरे नाम ये प्रॉपर्टी है, मेरे शौहर ने ऐसा दिया वैसा दिया, ये चीज़ें ऐसी होती हैं फैमिली में। तो ख़ास तौर पे देखें, ये नज़र एक तो टेम्परेरी, हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने देखा नज़र लगी और गुजर गए, लेकिन फैमिली में जब बंदा होता है तो सारे रिश्तेदार वो 24 घंटे उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे होते हैं कि अब इसके साथ क्या क्या खुशियाँ पेश आ रही हैं। हर वक्त उसके बारे में बहुत से जेलिस होने वाले, एवरी टाइम जो जेलिस हो रहे होते हैं कि भाई इसके लिए तो मज़े हैं, इसको तो खाने में हर चीज़ मिल रही है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट जा रही हैं, या इसी तरह मर्द हैं तो बीवी उनको देख रही है, इनका हस्बैंड देखो कितना ख्याल करने वाला है। तो इन चीज़ों की वजह से होता है कि ऐसा ऐसा जिस तरह इन्होंने बताया कि वो इनकी ज़िंदगी गाड़ी रिवर्स में आनी शुरू हो गई, रिवर्स में ऐसे आते आते फिर वो कि नुकसान शुरू हो गया। तो ये होता है कि हम खुद इन्विटेशन देते हैं, नज़रों में जब आएंगे तो नज़र लगेगी कि मकूला है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं मुफ्ती साहब, जैसे हम 4-5 लोगों के बीच में बैठे हैं जी। तो एक आम इंसान को तो पता नहीं चल सकता कि जो 5 लोग हैं जिसमें से 3 लोग खुश होने वाले हैं और 2 लोग हासिद हैं, बुग़्ज़ रखने वाले हैं, हम कैसे एनालाइज करें? क्या मतलब कोई एक पता चल जाए ना, थोड़ा सा वाइब पता चल जाए, हर कोई नहीं पिक कर पाता। हाँ देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मेरी तो अब इस उम्र में पहुँच के जो अपनी एक थिंकिंग है या रिसर्च है ना, मैं समझता हूँ कि सगे बहन भाई भी ना वो कभी आपकी खुशी से खुश नहीं होते। हाँ, वाइफ हस्बैंड बच्चे पेरेंट्स से खुश हो गए, पेरेंट्स अपने बच्चे से खुश हो गए तो कुछ समझ में आता है, लेकिन फैमिली मोहल्ला आप ये किसी से ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि वो मेरी खुशी से खुश होगा। वो बज़ाहिर बहुत एक्साइटमेंट दिखाएगा, खुशी दिखाएगा। क्लासमेट जिस तरह होते हैं कि किसी के अच्छे नंबर आ गए, रिजल्ट आ गया, तो आप देखें क्लास के अंदर मैं देखता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अक्सर ख़ास तौर पे गर्ल्स में होता है, बॉयज़ में भी होता है, थोड़ा सा वो केयरलेस होते हैं, लेकिन गर्ल्स बहुत होती है कि ज़रा से भी एक नंबर किसी के ज़्यादा आ गया ना, बाकी सब में सफ़े मातम बिछ जाती है, रोना पीटना, आंसू से रोना कि जी उसको नंबर टीचर ने ज़्यादा दे दिए, मुझे कम दे दिए। ये जेलसी एलिमेंट सब में होता है। तो अगर आप ये सोचें हम 4-5 बैठे, उन 4-5 में 3 आपके मोहब्बत करने वाले होंगे, 2 जेलिस होने वाले होंगे, मुझे नहीं लगता, तकरीबन ऑलमोस्ट 100% ही जेलिस होने वाला एक मादा सब में होता है कि इसके तो मज़े, इसको ये खुशी मिल रही, मुझे नहीं मिल रही। तो इसलिए कोशिश ये की जाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने कामों को, कोई भी तुम्हारा काम है सक्सेसफुल करना चाहते हो कि उसके अंजाम तक पहुँच जाए, तो उसको हत्तल मकदूर छुपा के रखो। जितना काम छुपा हुआ होगा ना, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, उसका मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा। जहाँ हमने पिंडोरा बॉक्स खोला कि जी मैं घूमने जा रहा हूँ तुर्की, मलेशिया, फ़लाँ कंट्री और ये वो, कोई ना कोई बीच में ऐसा दूसरा जो ना वो एक अचानक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि आपके सारे प्लान धरे रह जाएंगे। अक्सर घरों में ही होता है। नहीं, ये आपकी बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि आप कभी कभी ना बहुत ही अच्छा प्लान करते हैं, बड़े दिन लगा के, महीने के, हम ये करेंगे, वो प्लान आपका कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन जो इमीडिएटली आप आज मतलब आपने डिसाइड किया और कल आप चले गए कहीं या कुछ ऐसा हो गया ना, वो आपका इतना अच्छा ट्रिप होता है, इतनी बगैर प्लानिंग के आपके काम बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो है आपकी नज़र का भी मामला होता है कि क्या नाम लेते हैं, क्योंकि आप इतने खुश होते हैं, हर एक से डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये हमारा प्लान है, उधर जाके ये करेंगे। तो उनमें से आपको नहीं पता कि किसकी नज़र आपको लगनी है और किसकी नहीं लगनी, तो वो आपका प्लान वहीं का वहीं पड़ा रहता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जो इमीडिएट करी जाती है वो फ़ौरन आपके बहुत अच्छा मैंने आमतौर पे देखा है, किसी के लंबे बाल थे, उसकी तारीफ कर दी, हाय कितने प्यारे हैं बाल। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आमतौर पे नजर आती भी जो होता है ना, मेजॉरिटी तुम देखना कि हम लोग जो है ना, मतलब मैं तो कोई भी ज़रा सी भी बात होती है, मैं किसी से भी बात करती हूँ, मैं कहती हूँ माशाल्लाह, अभी मैंने तुम्हें कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। मैं हमेशा माशाल्लाह ज़रूर बोलती हूँ कि अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
हाय जो होती है ना वो नहीं कहना चाहिए, वो हाय पड़ जाती है। क्यों सही कह रही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, आप, क्योंकि हाय कहना जो है ना वो बड़ा गलत है। हाय मतलब मतलब तकलीफ देखा है इतने लंबे लंबे बाल थे, तारीफें की तो उड़ जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल। और वैसे भी हाय आप तकलीफ में बोलते हैं ना, हाय आप खुशी में नहीं बोलते, तो वो तकलीफ का असर जो होता है दूसरे पे फिर असर आता है उस चीज़। कुछ नज़रों को तो इमीडिएट उसका रिजल्ट सामने नज़र आता है। अभी ईद के बाद की बात है कि मैं अपनी गाड़ी में आ रहा था कि कहीं से दावत वगैरह खा के, ईद के 15-20 दिन की बात की बात है। अब वो लोग गाड़ियों के बड़े शौकीन होते हैं, कोई वजह नहीं थी, बस एक रोड पे अपने घर के करीब पहुंचा हूँ, वहाँ पे सामने किसी गाड़ी ने स्लो की, मैंने भी स्लो की, पीछे पानी के टैंकर ने आके इतनी ज़ोर से हिट किया कि वो 2.5-3 लाख का खड़े खड़े नुकसान हो गया। आपकी गाड़ी को? जी जी, मेरी गाड़ी को। वो तो अल्लाह ने जान बख्शी की, मेरी बचत हो गई। पूरा पानी का टैंकर था, ज़ाहिर इतना फुल स्पीड में आ रहा था वो। लेकिन कह ये रहा हूँ कि नज़रें देखो हम पे भी लगती हैं। बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं ना, लोग समझते हैं कि जो वजीफ़े बता रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उन पर नहीं लगती हैं। किसी पे भी आजमाइश आ सकती है, अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे, सब इंसान है। तो मिनटों में कभी रिजल्ट सामने आता है कि अभी आपके कपड़े की किसी ने तारीफ़ कर दी, आप घर में चलते हुए जा रहे हैं, अचानक लॉक में जेब फंसी और चुर करके फट गया। ये ऐसे सीन होते हैं। अभी को आपने किसी तो तारीफ बहुत होता है, चाय ये गिर गया बहुत कपड़ों होता है। पे, शरबत गिर गया कपड़ों पे, आपका खाना गिर गया। फेवरेट सूट होता है ना वो ज़रूर ख़राब होता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, और आप कहेंगे नहीं इसको मैं बड़ा संभाल के पहनूंगी, मैं इसको ये करूँगी, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है। मैं एक छोटा सा, बिल्कुल इतनी मामूली सी बात है, मेरा नौकर जो है कि वो बड़ी यक किस्म की ना पेप्सी मतलब कोल्ड ड्रिंक जो है वो लेकर पीने लगा ना, तो हमारे घर एक मैं कहता हूँ वाह क्या यक किस्म की बड़े मज़े आ रहे हैं तुम्हें। तुम यकीन करो कि बाज़ लोगों की नज़र वो ऐसे पकड़ा हुआ था और अल्लाह जाने यूँ वो फटी है कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर, उस किरची यानी कि इतने इतने उसके टुकड़े हुए हैं, और वो सारी मतलब बोतल जो कोल्ड ड्रिंक थी वो उसके कपड़ों पे गिरी है। लेकिन आज तक ज़िंदगी में मुझे इस चीज़ की, हालांकि ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, मेरी ज़िंदगी में इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक शख्स ने यूँ, कोई गैस नहीं कोई कुछ नहीं, यूँ पी रहा था, इतनी सी वो पी चुका था, यूं पकड़ी हुई थी, और अचानक हमारे घर में एक मेहमान आ गया, वाह भाई वाह बड़े मज़े आ रहे हैं भाई, बड़ी ठंडे ठंडे वो पी रहे हो तुम, क्या ज़बरदस्त। आप यकीन करें इस तरह फटी है ना कि मैं उस दिन से बाद ना मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया कि वाकई नज़र जो है ना वो अच्छा, इतनी वो बुरी एक चीज़ और है। बात, कोई चीज़ आप अच्छी खा रहे हो और जो दूसरा आपको देख रहा है, वो नहीं आप आमतौर पे कहते नज़र लगा रहे हो, नज़र लगा रहे हो, मतलब आम ये मैं बड़ी बड़ी बातों की तो बात ही नहीं कर रही, किसी के देखने से आपका पेट खराब हो जाता है, आपको जो कुछ खा रहे पेट हो तो ख़राब होता है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, यहाँ पे चैनल पे मैं बैठा था, रमज़ान का टाइम था, इफ्तारी हुई तो अच्छा एक सामने कोई साहिबा बैठी हुई थी, पूरी टीम थी, उन्होंने उस वक्त इफ्तार नहीं किया था, बाकी टीम ने इफ्तार शुरू कर दिया, खाया पिया। अब वो एक लुकमा ही रखा था मैंने, जो हलक में फंदा लगा उस इत्तफाक से मेरे सामने थी वो, मेरा यानी सांस लेना मुश्किल हो गया, मैं दुआएं पढ़ रहा हूँ सब कुछ, और मेरी खांसी ऐसा लग रहा बस किसी ने गला मेरा दबा लिया, अल्लाह माफ़ करे। बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ के यानी बिल्कुल मेरी आंखें लाल हो गई, दम घुट गया, बड़ी मुश्किल से जाके सांस आया। तो ये आप जो खाने वाली बात कर रही है ये भी बहुत बिल्कुल परफेक्ट है। वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, खाने से दिल फिर जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। नहीं आप ये देखें, इस चीज़ को छोड़ें, आप बच्चे जो होते हैं ठीक ठाक माशाल्लाह खाना खा रहे होते हैं, कुछ लोग आपके घर में ऐसे आते हैं उनके सामने अगर आपने बच्चे को खाना खिला दिया वो बच्चा आपका खाना छोड़ देता है। अरे छोड़ देता बच्चा, वो चीज़ ही खाना चाहिए। हाँ तो ये चीज़ें नज़र जो है वो बरहक है, और वही कहते हैं कि नज़र तो आपको ऊँट को जो है कूजे में बंद कर देती है, ये एक वो है, लेकिन हांडी में पहुंचा देती है। और दूसरी बात है कि मैं तो अल्लाह माफ़ करे अस्तगफुरुल्लाह, जितना मैं नज़रों की डसी हुई औरत हूँ ना, मैं तो किसी और की बात ही नहीं करती ना, कि आप देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातें नहीं। मेरी ज़िंदगी आप सब लोगों के सामने, और निदा तुम्हारे सामने है मेरी ज़िंदगी के, मेरी कैसे नज़र लगी मेरी ज़िंदगी को। याद है तुम्हें वो शो, जिस शो में मैं आई थी, मेरी फैमिली आई थी, मेरा दामाद आया था, उसके बाद पता ही नहीं चला, कुछ अरसे के बाद वो सोया हुआ था, उठा ही नहीं जी। आप मतलब कि मैं कहती हूँ कि आप मतलब मेरे साथ ये हुआ कि मैं जहाँ जाते, अरे भाई गज़ाला जावेद हर चैनल पे, आप ARY खोलें, कोई और चैनल खोलें, ये खोलें, गज़ाला जावेद नज़र आ, और ये हकीकत है कि हर चैनल में मैं नज़र आ रही होती थी। कितने जितने मॉर्निंग शो होते थे सब मॉर्निंग शो, मुझे मॉर्निंग शो की हीरोइन कहना शुरू कर दिया था कि क्योंकि हर मॉर्निंग शो में मैं आ रही होती थी। कितनी पार्टीज़ होती थी वो भी मैं अटेंड करती थी। हर मतलब मेजॉरिटी जो इस टाइप के लोग हैं जो जेलस होते हैं,
भाई वाह भाई वाह, आप तो कैसे मैनेज कर लेती हैं? सुबह उठती हैं, शो में आप नज़र आ रही होती हैं, हर चैनल पे आप नज़र आ रही होती हैं, कोई पार्टी हो तो आप नज़र आ रही होती हैं, मतलब आप में है क्या ऐसा जो कि हर कोई आपको बुलाता है, हर कोई इसी जगह पे आप होती हैं? तो उसके बाद मेरे साथ ये होना शुरू हो गया कि आप यकीन करें कि मैं इसमें ना एक इतनी सी इधर नहीं बात कर रही कि जो मेरे साथ होता है, मैं उठी, मतलब जैसे मैं उठी हूँ, मैंने अभी जाना है, रिज़ कमाली के भाई की शादी हुई, रिज़ कमाली ने मुझे बड़ा फ़ोन किया कि मैं किसी को नहीं बुलाया, आप आइएगा ज़रूर, ये वो ना। मैं उठी हूँ, मैं तैयार हुई हूँ, मैंने मेकअप किया, मैंने कपड़े चेंज किए, सब कुछ कर लिया। अब ये जो है ना, मैं यूँ मतलब ऐसे बैठी हुई हूँ और मैं उठ के ना मेरे कपड़े शपड़े पहन लिए, सब कुछ, मेरे अपना जो मेरा ड्राइवर, मैंने उससे कहा कि गाड़ी तुम वो, उसने कहा आ जाए बाजी, मैं यूँ करके उठने लगी हूँ और मैं बेहोश हो गई, गिर गई। अब ना मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं, मैं नहीं, अब अगर कोई कहेगा कि जी डॉक्टर होंगे तो कहेंगे जी आपको कोई मैं ब्रेक प्रॉब्लम के नहीं बाद होगी। आती हूँ, उसको यहीं से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वाकई ये सारी चीज़ें बरहक हैं। नज़र का जिक्र तो बिल्कुल कुरान जी, शरीफ में भी है, जी जी। है ना। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत मुख्तलिफ शो, लेकिन बड़ा रिलेटेबल शो। नजरेबाद, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमारे हाथ से मोबाइल गिर जाता है, नया मोबाइल ख़रीदा होता जी है, हाँ। नज़र लग गई, मोबाइल स्नैच करके कोई ले गया, नया गाड़ी ख़रीदी है वो कोई ले गया, मतलब गन पॉइंट पे गया, गाड़ी छिन एक्सीडेंट हो गई, गया। एक्सीडेंट हो गया। सो मतलब बेसाख्तगी से नेचुरली हमारे मुंह से निकलता है नज़र लग गई, है नज़र लग गई। सो आई डोंट नो, या तो हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ जी। पर मानना है और इसीलिए शायद हम हर नागहानी को नज़र के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन आंखों के अंदर ना कैसा वैसा है, जहर कह लें इसको, या ऐसी वो रेजिस कह लें कि जो जाके लगती है ना, और वो वाक़तन असल में क्या कैसे पता चले? अब जैसे अगर फ़र्ज़ करें हम एक महफिल में बैठे हुए हैं, वहाँ 5 लोग हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम उन 5 लोगों में बैठ के ज़ाहिर है सब अपनी अपनी सुना रहे जी हैं, हाँ। सब अपनी बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है उसमें, बातों बातों में यार मैं ये बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ या कुछ इस तरह की बातें। तो फिर क्या करें, कैसे पता लगाएं कि कौन है ऐसा जिसकी वो शुआएं, वो रेजेस खतरनाक है हमारी ज़िंदगी की? वैसे तो ऐसे भी कोई डिवाइस अभी ईजाद नहीं हुई जिससे डिटेक्ट कर लें कि भाई इसकी आंखें जो नहीं, है लेकिन ऐसी- अब मतलब कहने का मकसद ये है कि एक नेगेटिव लोग जी, होते जी। हैं, मेजॉरिटी जो है आप उनको जज नहीं कर सकते कि कौन से जी हैं, हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है हमें पता कि जो शख्स हर वक्त किसी की बुराइयां करे, और स्पेशली जैसे आप उठ के जा रहे हैं तो उसकी पीठ पीछे भी बुराइयां करते, तो वो लोग नेगेटिव होते हैं, मेरा आपको मानना है नेगेटिविटी गज़ल देते हैं। आपा, जो आपके सामने बैठ के जिसको दूसरे की कोई बुराइयां और काम नहीं होता, इधर की गॉसिप हाँ। उधर की गॉसिप इधर, दूसरे की बुराइयां कर रहा तो ना, मैं- कहने का वही मतलब मेरे है। दिमाग में, मैंने तो हमेशा नोट किया, मैं लोग रोज़ नए लोगों से मिलती हूँ, तो मेरे पास जो लोग आते हैं और वो इसकी बुराई उसकी बुराई, तो मैं समझती हूँ चल भाई निदा, यहाँ से जाने के बाद अब तेरी बुराई जी, जी। होगी, अब तुम्हारा नंबर नहीं, आएगा। वैसे भी ना आप ये देखें कि हालांकि आप सिर्फ उस वक्त उस इंसान के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके आगे बुराई, अब मेरे आगे अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है तो इसका मतलब है वो मुझे खुश करने की कोई, लेकिन एक इंसान इतना अक्लमंद होना चाहिए कि अगर वो उसकी बुराई कर रहा है तो मुझे खुश होने की बजाय मुझे पता होना चाहिए हाँ। कि ये बंदा सही नहीं मुझे है। लगता है वो लोग बहुत डेंजरस है, हाँ, कुछ लोग आपकी डेंजरस भी ज़िंदगी हैं, में। और मुझे आप इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की नज़र भी बहुत बुरी होती लगती है। है। अल्लाह जाने मैं सही कह रही हूँ इसमें या जो ना गलत। वैसे नॉर्मली पैरामीटर जो बताऊँ वो ये है कि देखिए इसमें नज़र दो टाइप की होती है ना, एक मोहब्बत की भी होती है और एक अदावत की भी होती है। कहते हैं माँ बाप की भी अपनी नज़र बच्चों को लग हाँ, जाती तो है। मोहब्बत की नज़र होती है बहुत ज़्यादा, जब अपने आप औलाद को, अपनी चीज़ों को बहुत प्यार से देखें, मोहब्बत से देखें, ख़ुद इंसान की भी अपनी नज़र लगती है। तो इस्लाम ने इसीलिए बात बात पे माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरह भी मैडम जिक्र कर रही थी, ये बताया कि माशाल्लाह कि अल्लाह ने क्या चाहा, क्या खूबसूरत चाहा अल्लाह ने। तो सूरह कहफ में जो आता है ना कि जब फलौला दखलता जन्नत का कुलता माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते। एक मुसलमान ने दूसरे को समझाया कि जब तुम अपने बाग में दाखिल हो, जन्नत बाग को कहते हैं ना, तो कुलता माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि तुम कहा करो कि माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये तो हम किसी को जज नहीं कर सकते कि किसकी नज़र ज़्यादा जहरीली है, किसकी कम है, किसमें क्या असरात हैं। नज़र दोनों की लग जाती है। अच्छा, इसमें यह कि देखें ख़ुद हम भी जो ना वो एक इंसान है,
अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम दूसरों को नहीं सोचें बल्कि अपने आप को भी देखें कि हमारी भी नज़र किसी पे लगती है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पार्स हैं, हमारे पर हम किसी की नज़र नहीं लगाते। हम अपने से ऊपर किसी को देखते हैं तो हमारे दिल में भी हसरत आती है यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ों में कि फ़लाँ शख्स के पास ऐसी चीज़ है, किसी के पास ऐसी है। हर इंसान नेचुरली सब बराबर है। उसको कंट्रोल करने के लिए कुरान और हदीस ने हमें बताया कि आप जो दुआएँ पढ़ते हैं, हम लोग अल्लाह से पनाह मांगते हैं, वो फलक नास जो हम पढ़ते हैं, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, वो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम भी उस जहर से बचें, हमारे अंदर जो बीमारी है, और दूसरा भी हमारी शर से बचे। एक छोटी सी दुआ जो है ना वो सफ़र की आती है, उसमें बड़ा प्यारा जुमला हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा सल्लिमना व सल्लिम मिन्ना, कि अल्लाह एक तो हमें भी सलामत रख और हमसे दूसरों को सलामत रख। यानी हम किसी के जद में ना आए, कोई एक्सीडेंट, कोई परेशानी ना हो सफ़र और सवारी में, और ना ही कोई हमारी वजह से डिस्टर्ब हो, हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। तो यानी दोनों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमाया। तो नज़र हमारी खुद की भी लगना लेकिन वैसे एक बात है कि प्यार की नज़र जो है ना, वो मैंने देखा कि माओं की नज़र बच्चों को बहुत लगती है, लेकिन प्यार की नज़र में तबाही नहीं है। जी जी, मतलब आप देखें अक्सर आप बैठे हुए होंगे, जैसे हम कभी क्लिनिक वगैरह जाते हैं डॉक्टर के पास, बच्चों के पीडियाट्रिशियन के पास, तो वहाँ मैंने अक्सर नोट किया माएँ ना इससे प्यार भरी नज़रों से अपने बच्चे को देख रही होंगी, बाकायदा आप ऑब्जर्व करें। सो इसी तरह होता है। हाँ, और वो यही होता है कि बच्चे को कोई तारीफ़ कर दी, प्यार कर लिया, कोई ज़्यादा वो घर में वो एक्टिविटी कर रहा है, एकदम गिरेगा, कहीं टकरा जाएगा, घुमड़ा पड़ गया, एकदम कहते हैं नज़र लग गई, अल्लाह कितना प्यारे कपड़े पहने थे, बच्ची मेरा नज़र लग गई। नवासा है छोटा, तो गांव आया तो उसका जो थोड़ा बड़ा भाई है, सना का जो दोनों बच्चे हैं, तो बड़ा वाला बच्चा, उसको उन्होंने पूछा इसका नाम क्या, कहता है इसका नाम है माशाल्लाह माहिर। तो अब वो सारा गांव ना कह रहा माशाल्लाह माहिर, हालांकि माशाल्लाह माहिर नाम नहीं था, उसने अपनी तरफ से कहता है इसको नजर नहीं लगेगी ना, पहले से मैंने माशाल्लाह लगा दी है, तो सब समझने माशाल्लाह माहिर। अच्छा, हमारे साथ यहाँ बैठी हैं सबा, और सबा हमें कुछ बताना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ भाई साहब। जी, मेरी शादी बहुत मोहब्बत से हुई, पसंद से हुई। कि छोटी सी हो तो जी, तो बहुत मतलब धूमधाम से शादी हुई, हम लोगों की पसंद की शादी हुई। तो उसके बाद जो है ना हम लोग बहुत आउट ऑफ सिटी गए शादी के बाद घूमने के लिए, घूमने फिरने बहुत हम लोग जाते थे, हस्बैंड वाइफ। और उसके बाद मुझे शौक था सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का, हर वक्त रील्स बना के मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, टिकटॉक पे डालती थी, फेसबुक पे अपलोड करती थी। तो जबकि मुझे लोग बहुत सारे मना भी करते थे कि ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ की नहीं डाला करो। तो लेकिन इवन कि मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी वो ये कहती थी कि हाँ ये कितनी प्यारी है तुम्हारा, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है कि तुम लोग घूमने जा रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, और डेली का हमारा यही था। अब आहिस्ता आहिस्ता 1 साल के अंदर अंदर ऐसा होने लगा कि वो जो है हम दोनों की बॉन्डिंग मियाँ बीवी की बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई 1 साल के अंदर अंदर शादी के, कि इतनी अच्छी जो हमारी शादी की मैरिड लाइफ गुजर रही थी, उसके बाद ऐसा होना शुरू हुआ कि हम लोगों को नज़र लग गई। मैंने बहुत चेक करवाया, हर कोई ये बोलता था कि जितना तुम एक्टिव रहती हो ना, कि टिकटॉक पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, तो तुम दोनों मियाँ बीवी को नज़र लग गई। तो अब ऐसा है कि हम दोनों में इख्तलाफात इतने हो गए, मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, उनकी जॉब ख़त्म हो गई, और मतलब डेली कोई ना कोई किसी ना बेफजूल की बातों पे लड़ाइयाँ हम लोगों की शुरू। नहीं तो आपको जब लोग कहते थे कि आप इंस्टाग्राम पे उधर ना डालें, और बस वो इख्तलाफात भी आपके शुरू हो चुके थे, तो उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? नहीं, शुरू में तो बिल्कुल पता नहीं चला कि ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ें भी होती हैं नज़र की, ये शुरू में तो बिल्कुल भी हमें आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें होती हैं। बस शौक में बेटा माँ बाप तो बचपन से कहते आ रहे हैं, आप मेरे बच्चों को भी अभी छोटे से हैं तो उनको भी नजर न लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर से जाओ खैर से आओ, मतलब हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि ये करें। तो खैर आप बताएं। वो नया नहीं वो थी, तो डाल के मतलब अभी लाइफ ऐसी हो गई कि हर कोई ये बोलता है कि नज़र लग गई इनकी शादी को। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं वो इस बात पर काफ़ी उनका बिलीव है, ज़ाहिर है कि अगर उनकी रिश्ते में दरार आती है तो वो नज़र होती है, चाहे वो किसी की भी हो। तो कोई ऐसी दुआ बताएं जो मियाँ बीवी के दरमियान नज़र का तोड़ हो, उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ाने वाली हो। जी देखिए, मियाँ बीवी का रिलेशन जो आपने कहा ना बड़ा अहम होता है। इसमें हदीस शरीफ में भी आता है कि शैतान जो है वो सबसे ज़्यादा अगर खुश होता है वो उन मियाँ बीवी से खुश होता है जो आपस में जिनकी लड़ाई हो जाए, और फिर लड़ाई इस नौबत तक पहुंच जाए कि आपस में तलाक हो जाए। तो हदीस शरीफ में उसका मुख्तसर खुलासा आता है कि शैतान का तख्त पानी पे लगा के बैठा हुआ है, तो दिन भर छोटे शैतान आके उसको अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, भाई क्या आज हमने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, वो सबको वहीं से बैठ के शाबाश देता है। लेकिन जब एक शैतान आके बताता है कि आज मैंने मियाँ बीवी में तलाक करवा दी, लड़ाई करवा के, तो वो बाकायदा खड़ा होकर उसको गले लगाता है, उससे गले मिल के उसको मुबारकबाद देता है कि काम तो तूने किया। इसी तरह कुरान करीम में हारूत और मारूत का जो आता है कि अल्लाह पाक ने 2 फरिश्ते नाजिल फरमाए थे कि जिनके ज़रिए से आजमाइश और जादू टूना देखा जा सके उसमें क्या तासीर होती है।
तो वो जो लोग एजुकेट करते तो करते थे तअल्लमुना मिनमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, वो लोगों को ऐसा जादू सिखाते थे जिससे मियाँ बीवी में आपस में तफरीक हो जाए, जुदाई हो जाए, आपस में लड़ पड़ें। तो वो एक एक्सट्रीम लेवल का सबसे ज़्यादा जादू इफेक्टिव होता है नज़र मियाँ बीवी पर। उसके लिए पहले तो दुआ बता दूँ, सूरह ताहा की आयत नंबर है 39, यहाँ चल भी जाएगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत की कि उसमें मोहब्बत बरकरार रहे। वो अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी, ये मियाँ बीवी के लिए भी है, औलाद की मोहब्बत के लिए भी, किसी की मोहब्बत के लिए भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक ने आयत नाजिल फरमाई थी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनकी लिए मोहब्बत डाली उनकी माँ के दिल में, क्योंकि उस वक्त फ़िरौन ने ऑर्डर किया हुआ था कि जो बच्चा पैदा उसको कत्ल कर दिया जाए। तो हज़रत मूसा की माँ ने उनको बहुत छुपा के रखा। इवन ये कि उनको छुपाने की खातिर जब छापा पड़ा उनके घर तो उन्होंने उनको तंदूर में डाल दिया ताकि वो समझे कि तंदूर में आगे बच्चा कहाँ महफूज रहेगा। अल्लाह ताला ने मौजज़ाना तौर पर हज़रत मूसा को महफूज रखा। फिर जब वो छापा ख़त्म हुआ, वहाँ से वो लोग चले गए, तो उन्होंने फिर छुपाया, फिर लेकिन उनको पता था कि छापा पड़ेगा दोबारा ये बच्चा गिरफ्तार हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला कि इनको संदूक में करके आप इसको दरिया नील में डाल दें। तो उन्होंने उसमें दरिया नील में डाल दिया। फिर जब वो संदूक वहाँ फ़िरौन के महल तक पहुँचा तो फ़िरौन की बीवी आसिया, जो बाद में उनके पर ईमान भी ले आई थी हज़रत मूसा पर, अल्लाह ताला ने उनके दिल में उनकी मोहब्बत डाली। वह अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, उस पर असर हुआ। फिर जब फ़िरौन ने बच्चा देखा, हालांकि वो उस बच्चे को ही ख़त्म करने के लिए लाखों बच्चे कत्ल कर चुका था, इनको देख के कहने लगा कि हाँ इनको बेटा बना लेते अपना। वह अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, तो इतनी पावरफुल आयत है। आयत सूरह ताहा की 39 आयत है। वह अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। तो मियाँ बीवी को तो ख़ास तौर पे चाहिए कि शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए पढ़े, तो आपस की बॉन्डिंग, रिश्ते, मोहब्बत बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह। और इस चीज़ को मियाँ बीवी के लिए आपस में पढ़ना जायज़ भी है। या किसी तरह और भी कोई इस तरह के औलाद अगर नाफरमान हो रही है, उनको भी फरमाबरदार बनाने के लिए कि माँ बाप की मोहब्बत उनके दिल में आए, तो ये पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। से बहुत असरात अच्छे मुफीद आएंगे इंशाअल्लाह। जी सुमेरा, आप क्या बताना चाह रहे हैं हवाले से? अपने भाई की कहानी थोड़े से ज़ोर से बोलेंगे प्लीज़। मेरे अपने भाई माशाल्लाह से हमारी ना कैंट में मेरे वालिद साहब ने मेरे भाई के लिए दुकान खोल के दी थी, कैंट में फ़ोटोग्राफ़र की। वो कैंट की दुकान थी तो बहुत छोटी फोटोग्राफर, मगर माशाल्लाह से आप यकीन करें इतनी तरक्की की तरफ थी वो। उस छोटी सी दुकान से बहुत ज़्यादा आगे की तरफ हम लोगों का बहुत ज़्यादा पहुँचता जाता। उसी दुकान से हमारे भाई ने 2 ज़मीनें ख़रीदी, मकानात ख़रीदे, यहाँ तक कि अपने बहनों की शादियाँ। और जब उनकी बच्चे जो थे, एक बच्चे का फीडर भी जो होता था वो 1 फीडर या 2 फीडरों पे मुलतवी नहीं होता था, वो उस पर आप यकीन करें 4-4, 5-5 फीडर होते थे एक बच्चे के, बता रही हूँ मैं। हज उन्होंने अपने माँ बाप को करवाया। इस छोटी सी दुकान से उन्होंने इतना आगे तरक्की करते हैं, यहाँ तक कि जब हम लोग रहने भी खुद जाते थे, हमारे जाने मामू ऐसे बस कह रहे बेटा जो दिल चाहे। क्लियर नहीं हो रही है आपकी बात, या आप अपने भाई के बारे में बात? भाई, हाँ। मैं अपने भाई के घर जब जाती थी तो मेरे भाई वगैरह मुझसे कहते थे बेटा जो आपका दिल चाहे अपने लिए कर दो। मुझे यानी इतना महसूस नहीं होता था मैं किसके घर गई हूँ। अरे मेरे भाई असल में सेपरेट रहते थे ना, तो इसलिए अब क्या हुआ, जब माशाल्लाह से इतनी तरक्की की तरफ होते गए, फिर उनके अपने बच्चे की जब शादी हुई, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में हम सब तक के जोड़े बनाए, हमारे जोड़े बनाए, अपनी फूफियों तक के जोड़े कौन बनाता है, उन्होंने फूफियों तक के जोड़े बनाए कि नहीं मैंने पर अपनी बच्ची की पहली दफ़ा शादी पे आया हूँ तो मैं माशाल्लाह अपने सबका करूँगा। एक दफ़ा जब वो इसी तरीके से जब यहाँ से जा रहे थे, शादी के बस शादी हुई है बच्ची की, और उसके बाद से उनके स्टार्टिंग हो गई शुरू की। जा रहे थे अपनी कार में, माशाल्लाह से उनके पास एक गाड़ी नहीं 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। ट्रेल जो एक बाइक कितनी लाखों रुपए की आती, वो बाइक तक उनके घर में थी ऑलरेडी। उसमें जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, वहाँ से पत्थर ऐसे कतनी जैसा जो आमतौर पे अक्सर हम लोगों की आंखों पे लग जाता है, मुँह पे आ जाता है, वो पत्थर ऐसा लगा है उनकी आँख की तरफ कि उसकी उनकी आँख की जो पुतली होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म। तो क्या कहाँ थे वो जो ड्राइव कर रहे थे? तो गाड़ी का शीशे वीशे खोले हुए थे? खुला हुआ था। अच्छा। शीशा खुला हुआ था। वो पत्थर पता नहीं कैसे उड़ के आया, वो छोटा सा पत्थर था, क्या था ये हम कुछ नहीं बयान कर सकते, मगर जब उनके आँख में लगा है, हाँ। आप यकीन करें उसी वक्त आँख का पुतली उनको फ़ौरन महसूस हुई कि मैंने शायद हुआ। उन्होंने आँख को गाड़ी को अपने साइड पे करके आँख धोई, सब कुछ किया। जब तक घर पहुँचे फौरी उनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये आँख में नहीं उनकी पुतली भी लगा है, अब जिसकी वजह से उनकी एक आँख बिल्कुल ख़त्म। अब पूरा घर डिस्टर्ब होना, अब दुकान कौन चलाता? ज़ाहिर है बेटा तो इतना बड़ा था भी नहीं ना, वो तो बहुत ही छोटा था, बेटियाँ बड़ी थी उनकी। पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ाहिर जिसकी जगह जाते थे सब यार
तुम्हारे अक्षर इतना कैसे तुम्हारे यहाँ होगा, इतनी सी दुकान पे तुम इतना कारोबार, भाई क्या करंट की दुकान चल रही है, हम तो सोच रहे हैं हम तो यार ऐसा कौन सा तुमने काम कर दिया, कोई चिराग वराग है। बहुत लोगों ने अक्सर हम लोग की ये बात होती रहती थी, हम ये कहते थे बड़े भाईजान आप ऐसा ना करें, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों को हो सकती रहती है नज़र की दुआएं होती हैं। मेरी वालदा अक्सर समझाती थी, बेटा नज़र की दुआएं होती हैं, यहाँ मंदिर पर पढ़ लिया करो, मगर वही कहते हैं ना जब दिमाग आंखों पे पट्टी पड़ जाती है कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन वैसे मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि हम लोग मतलब ज़ाहिर है कि मैं कह रही हूँ नज़र लग जाती है, निदा कहती है, ये लोग कह रहे हैं नज़र लग जाती है, हर बंदा पास माशाल्लाह इतना ज़्यादा उनके पास होता भी है, वो दिखाते भी हैं, दुनिया को पता भी होता है कि जी यार ये बंदा ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उनको नज़र क्यों नहीं लगती? वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी सारी चीज़ें, उनकी सेहत भी बरकरार रहती है, उनके घर का मतलब जो सिस्टम होता है वो भी चल रहा होता है, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो वो करते होंगे ना जो कि आम लोगों को, हम लोगों को नहीं पता। वो चीज़ बताएं कि आम लोग भी वो करना शुरू कर दें ताकि बहुत सारी नज़रें बद से वो भी बच सकें, तो ऐसा कुछ बताइए। जी हाँ, ये भी सवाल मेरे जहन में भी अक्सर आता है, बिल्कुल करेक्ट सवाल किया कि जी सेलिब्रिटी हैं बहुत सारी, दुनिया के करोड़पति अरबपति लोग हैं और अपने आप को बहुत दिखाते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी, मतलब फेसबुक पे हर जगह उनकी चीज़ें लग रही होती हैं, उनकी शादियों की, उनकी मतलब हर चीज़ वो अपलोड करते हैं, मतलब उनको नज़र क्यों नहीं लगती? कुछ तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनका काम ही महंगी महंगी चीज़ें पहन के, महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगे महंगे घर, उनका काम यही है, उसी से उनकी कमाई होती है। तो आई डोंट नो, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ना कि जो हम नहीं करते वो करते हैं, तो इसलिए आप आम दुनिया को ये बताएं कि आप भी ये करें तो आप बहुत सारी नज़र से, बद नज़र से बच सकते हैं, उसका असर उतना नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। देखिए ना बात चीज़ें बीमारी होती है, कहते हैं कि ये मेडिसिन खा लें अब ठीक हो जाएंगे, इतना असर नहीं होगा, कम होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम आपसे इस बारे में पूछते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये भी पूछेंगे कि अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं माल, उस हवाले से कौन सी ऐसी दुआ है जिससे लाइक जो हमें नजर बद से बचा सके। जरूर। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम नजर बद पे बात कर रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बोल रही थी शायद, तो मैंने कहा कि हम ब्रेक के बाद आके बताएंगे वो क्या बात थी। तो लंबा ब्रेक ना, मैं तो भूल ही गई। वो बात वो थी ना कि बहुत से ऐसे मशहूर लोग होते हैं, सब कुछ दिखा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई डिस्टर्बेंस ऐसा क्या करते हैं वो कि उनको क्यों नहीं नजर लगती और क्यों नहीं लगती। और ब्रेक के दौरान मैंने आपको ये गज़ाला जी बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कब्र का हाल कहते हैं मुर्दा ही जानता है, तो वो दिखाते हैं कुछ कामयाबी है और अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं। सही बात है, क्योंकि वही जो है, वो जो सीधी लाइन होती है वो मौत की होती है, जो ये वाली लाइन होती है कि अच्छे बुरा वक्त, वो जिंदा लोगों की होती है। तो जब तक जो भी जिंदा है, किसी के पास कोई गम है, आपके पास कुछ होगा, मेरे पास कुछ नहीं होगा, मेरे पास कोई खुशी होगी, आपके पास कोई गम होगा, तो हर शख्स के जिंदगी में उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव है। आपको लोग कहते भी हैं कि यार क्या लाइफ है आप लोगों की, क्या ज़िंदगी है, कितने मज़े हैं आपके, लेकिन जो तकलीफ़ें हैं ना वो इंसान ही, वही आप वाली बात के वही जानता है, किसी कोई नहीं कह सकता, जिस पे गुजरती है वही जानता है। तो वो तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तो ये जॉब है, वो इसी से कमाते हैं, तो वो उसको जॉब वाइज प्रोफेशनली करते हैं। वो चीज़ उनकी अपनी है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जिनको मशहूर होने का शौक है, मशहूर नहीं होते, अरे मशहूर होने के पैसे करते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर के जहाँ तक आप कह रही हैं ना, वो जो पर्सनल लाइफ भी दिखाते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं कि जो टूट गई, उनका बहुत क्रिएट हुआ। वो जो दुबई में नहीं एक कपल था, जी, बड़ा मशहूर कपल था, बहुत मज़े के उनके व्लॉग्स होते थे, बहुत मज़े की उनकी इंस्टा स्टोरीज होती थी, और उनकी 1 साल हुआ है उनकी डिवोर्स हो गई है। तो ऐसा भी देखा गया है। तो एक कपल नहीं, बहुत सारे हैं जिनका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई। स्पेशली यूट्यूबर्स जो हैं बेचारे, सेलिब्रिटीज तो हैं ही, लेकिन
वो क्योंकि सेलिब्रिटीज़ अपनी पर्सनल लाइफ इतनी शेयर नहीं करते जितनी यूट्यूबर्स हैं जिनका व्लॉग ही उस पर चलता है कि उनकी रोज़मर्रा की लाइफ दिखाई जाती है। तो बहरहाल अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबका खैरात देते रहना चाहिए। उमन जो मैडम कह रही थी ना कि आखिर ऐसा हम क्या करें कि जिसकी वजह से हम नज़र के बहुत बड़े धचके से बच जाए। छोटा मोटा होता तो डेली सबका खैरात माली सबका खैरात ये निकालते रहें। प्रोफेशनल्स को ना दिया जाए। हमारे आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको हम दे सकते हैं। गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, चरिंद परिंद हैं, इनको चिड़ियाओं को पानी पिलाना, खाना खिलाना, चरिंद परिंद को खिलाना, जानवरों को इस तरह खिलाना। तो कहते हैं ना कि ये जो आप अपने छत के ऊपर जो है ना सदका ज़रूर डालें, क्योंकि ये जो नज़र बद होती है ये ऊपर की चीज़ें जो होती हैं उनकी भी नज़र लगती है आपको। वाइट चीज़ कहते हैं बच्चों को खुले आसमान के नीचे ना खिलाएं कि नज़र लग जाती है। तो जब आप ऊपर छत के ऊपर सदका डालते हैं, पता नहीं ये सही कहेंगे, मुझे तो इतना नहीं पता, मैं तो सुनी सुनाई बातें करूँगी। तो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना उससे टलती हैं आपके घर की। मैं तो दलाल जी जब बाला छोटा था और मैं शुरू में जब ज़ाहिर है इतने अरसे बाद एक बच्चा घर में आया था तो अच्छा लगता था और स्टोरीज इंस्टा की सभी डाल रहे होते थे। मैंने तो जब स्टोरी डाली है मेरा बच्चा बीमार हुआ है, पता नहीं जब कुछ ऐसा, फिर मैंने कहा भाई छोड़ दो, अब डालूंगी नहीं स्टोरीज। हाँ, और इसमें जो अभी आपने जो कहा कि दूसरी चीज़ों की भी नज़र लगती है, तो एक बात ये भी पॉइंट है कि सिर्फ इंसानों की नज़र नहीं लगती, हमारे आसपास जो दूसरी मखलूक़ात रहती है ना उनकी भी नज़र लगती है। ख़ासतौर पे ख़वातीन लड़कियां वगैरह जो नहा के बाल खोल के छत पे चली गई, बाल सुखाने के लिए नीचे चली गई, दरख्तों के नीचे चली गई, और बच्चों को भी ना हमारे तो मेरी तो बेटी भी बहुत ये करती है। एक तो उसको तैयार बहुत करती है कि दुनिया पता नहीं इतने जूते तो मेरे पास भी ज़िंदगी में नहीं हुए जितने उसके, तो मैचिंग और फिर परफ्यूम लगाएंगे। बच्चों वाली बेशक आते हैं, नहीं लगाना चाहिए भाई, इन खुशबुओं से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। अच्छा, जो अभी पिछला जो अभी वो अपने भाई का किस्सा सुना के गई थी कि फ़ोटो स्टेट की उनकी मतलब एक नज़र लग गई, तहस नहस हो गई ज़िंदगी। तो कारोबार में बरकत के लिए प्लीज़ कोई दुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबार में बरकत के लिए कोई दुआएं जो है ना वो मैं यहाँ पे इंशाल्लाह शेयर करता हूँ और बताई भी हैं। एक तो वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, इस दुआ को कसरत से जितना भी पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके कारोबार में बरकत देंगे कि वर्ज़ुक़ना, और अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फ़रमाइए, और अंत खैरुर राज़िक़ीन, आप बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं। यह है अपने उसके लिए इंसान कोई भी रिज़्क़ की तलाश में हो, परेशान हो, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत। मैं एक बहुत प्यारी बात कोट करना चाहूँगी यहाँ, क्योंकि सारे मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मेरे सामने आके बैठते हैं। एक दफ़ा मरहूम जुनैद जमशेद साहब आए मेरे शो पर और उन्होंने मुझे, उनका माशाल्लाह कारोबार बहुत अच्छा अभी भी चल रहा है उनके जाने के बाद भी, तो उन्होंने कहा कि जब वो कारोबार शुरू कर रहे थे, जाहिर है एक अपना पूरा करियर छोड़ के दूसरे कारोबार, तो उसमें उन्होंने कहा मैं पार्टनर जो है ना मैं अल्लाह ताला को पार्टनर रखूँ माशाल्लाह। और वो पार्टनरशिप क्या थी कि वो जो हिस्सा था प्रॉफिट का वो सदका खैरात में जाता। ये तुम्हें पता है ये तो उस मैंने कहा ओ मेरे खुदाया। तो जब मेरे हस्बैंड भी कारोबार शुरू करे तो मैंने उनको उनकी ना जुनैद भाई की ये बात कोट की थी कि उन्होंने कहा मैंने अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाया। हाँ, ये बात मुझे कितनी प्यारी लगी। ये चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे लोग ये बात, मैंने तो अब क्या नाम लेते हैं, जिनके कारोबार है नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उन्होंने मुझे भी जबरदस्त कहते हैं कि हम पार्टनरशिप करते हैं अल्लाह के साथ। हमने पहले दिन जिस दिन अब वो बुनियाद रखी थी तो हमने ये बोल दिया था कि ये जो है हमारा पार्टनर अल्लाह है और ये चीज़ें हमने निकाल के ये वाला जो हिस्सा है हाँ लोगों को देना, वो सदका खैर। हर अर्निंग के ऊपर हो है ना, तो उससे ये होता है कि आपका माल बढ़ता है। और ये अल्लाह को पार्टनर किस तरह बनाना, ख़ास तौर पे मैंने देखा मसाजिद के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ के खर्चे हैं, बिजली का बिल है, इमाम मौतन की तनख्वाह हैं, तो उसमें मंथली या आपकी जो भी अर्निंग है ना उसमें से एक हिस्सा मस्जिद के लिए निकाल दें। एक तो है ना जो नॉर्मली ज़कात निकालते हैं, तो ज़कात का भी एक तो लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं, मैं तो कहता हूँ साल भी इंतज़ार, हाँ एक अल्लाह के वैसे नफ़ा निकाल के उसमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करें तो अल्लाह पाक माल में बड़ी बरकत देता है। इसका सीक्रेट एक ये है कि अल्लाह पाक जो है ना वो देने वाले हैं। जब अल्लाह को कोई कर्ज़ देता है ना तो अल्लाह पाक उसका कर्ज़ बढ़ा के उतारते हैं। अगर हमने अल्लाह के नाम पर दे दिया पैसा तो अल्लाह का उसूल है कि फिर वो उससे बढ़ाकर उसको ज़रूर लौटाते हैं। इस बात पे भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जैसे आप कहीं भी खाना खाने जाएं तो वहाँ फ़कीरों की एक लाइन लग जाती है जी। एक को दिया आपने तो सारे लाइन सारे आ तो समझ नहीं आती फिर कि क्या करें, किसको दें क्या नहीं।
किसको ना दें। प्रोफेशनल को तो देखें मैं डिस्करेज करता हूँ यूँ, क्या हमारे मुझे इतना अफसोस होता है। अभी परसों तरसों भी देख रहा था, एक बूढ़ा बाप और 4-5 छोटे बच्चों को लेकर फुटपाथ पर बैठा हुआ है। उनकी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई की ज़िंदगी है, तो ये लोगों ने प्रोफेशनल बना लिया कि आप कहीं भी जाएंगे, रुकेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, कहीं खाने के लिए, तो पूरी टीम आती है बच्चों की और जो मुझे वो मांगने भी आती बहुत है। दुख होता है। आपको याद है कि एक सिग्नल पे एक औरत, बिल्कुल ऐसा बच्चा जो कि ओफ अल्लाह, वो मतलब तो बड़ी बिल्कुल तकलीफ चंद दे महीने का बच्चा है, उस भूखे प्यासे को उसको सड़क पे गर्मी में लेके फिर रही होती है। और कितने सारे केसेस हमने देखे हैं इस तरह कि वो बच्चे जो हैं अगवा के भी होते हैं, अगवा उनके के अपने होते नहीं हैं। होते, वो ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों को लेके, यतीम बच्चों को या इस तरह बिल्कुल के ऐसा झूले में होता है। डालने तो वाले प्रोफेशन बहुत बन गया ना होता है। हमारे। इवन मैंने देखा कि लियारी वे पे जो हमारा ट्रैफिक है, जब वहाँ से टूल प्लाजा से गुजरते हैं, अब वो एक टूल वाले फीस लेने वाले तो अलग बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे हर नुक्कड़ पे वो एक एक खातून नकाब पोश वहाँ पे खड़ी हुई अपनी वसूली के लिए। अच्छा, लोगों की भी आदत है कि वो सदका दे के निकलते हैं, लेकिन ये प्रोफेशन अजीब बन गया कि अब फ्लैट के गेट पे निकले तो वहाँ लाइन से फ़कीर बैठे हुए हैं, आप जब टूल प्लाजा में जा रहे हैं वहाँ फ़कीर लाइन से खड़े हुए हैं। तो कम से कम इसके ऊपर भी हमें कुछ वो करने चाहिए। अभी गवर्नमेंट थोड़े दिन ही पहले ना हिना, एक हम लोग स्टोर पे जाते हैं, घर के पास एक स्टोर है, वहाँ पे ग्रोसरी, मतलब कोई भी बच्चों की चीज़ें लेने के लिए, वहाँ पे एक लड़की होती है, यंग लड़की है, तकरीबन होगी 15-16 ईयर्स की। तो उसको क्या नाम लेते हैं ना कि तुम बेटा ये काम ना किया करो, तुम इतनी मतलब यंग हो, खुदा ना करे यहाँ पे गाड़ियों में गंदे लड़के भी आते हैं, नशे में भी होते हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर में काम कर लो, कुछ भी नहीं करना, बच्चे को संभालना, खेलना वेलना, बच्चा संभालने वाला भी नहीं है। तो कहती है कि क्या नाम लेते हैं, कितनी मतलब आप तनख्वाह देंगे? तो उसने कहा कि तुम कितने कमा लेती हो? कहती है मैं तो 60-70 हज़ार कमा लेती हूँ। तो उसने कहा मैं तो 60-70 हज़ार रुपये नहीं दे सकती कि तुम 60-70 मेरी अम्मी भी हमेशा यही करती थी, जो भी इस तरह की फ़कीर औरत ये उस तरह आती थी तो मेरी अम्मी कहती थी मैं भीख नहीं दूंगी तो मेरे घर काम कर लो, और जहाँ अम्मी बोलती थी मेरे घर काम कर लो, फ़ौरन भाग जाओ, रफ्फू चक्कर। अच्छा जी, तो मेरे साथ सना है यहाँ पे। सना जी सना, आप क्या बताएंगे? जी, मैं अस्सलाम वालेकुम अपनी ही बेटी के मुतालिक बताना चाह रही हूँ जो बचपन में उसके साथ हुआ। जैसे आमतौर पर बच्चे पैदा होते हैं खूबसूरत, सेहतमंद, ऐसे ही माशाल्लाह मेरी बच्ची पैदा हुई खूबसूरत, सेहतमंद थी, और माशाल्लाह हॉस्पिटल में नर्स डॉक्टर्स ये बोलते थे मैम ये सना आपकी बेटी नहीं लगती, इतनी प्यारी सी है। अच्छा, बहरहाल थोड़े दिन गुजरे, 10-12-15 दिन हुए होंगे, हमें कहीं दावत में जाना था। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई दावत में, तो वहाँ से वापस आ रहे थे, मगरिब का दरमियान था, असर मगरिब का दरमियान। तो जब हम घर आए ना, बच्ची मेरी ना बेतहाशा रोई जा रही है। अब उसको हम चुप करा रहे हैं, जैसे नॉर्मली बहलाते हैं, तो मेरी इनकी दादी आ गई, मतलब मेरी सास आ गई, वो पूछने लगी कि सना क्या हुआ? मतलब अम्मी जब से हम आए ना ये रोई जा रही है, आप देखें। फिर मेरी अम्मी भी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला काम करते हैं उसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने देखा, चेकअप वेकअप करा, दवा दी, कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। घर आए, उसको दवा पिलाई, ठीक बिल्कुल। फिर अगले दिन उठी हुई रोना शुरू, फिर तो दूध भी छोड़ दिया उसने पीना। अब टेंशन में भाई कि दूध भी नहीं पी रही है। इसी असना में चले दवाइयों में और ये थोड़ा बर्दाश्त करा, उसका रंग भी बदलना शुरू हो गया, पीला पीली सी रंगत हो गई। फिर मेरे वालिद साहब ने बोला बेटा एक काम करो, इसको किसी अच्छे से ना मौलाना साहब से दिखा लो। तो हमें किसी ने बताया, तो वहाँ हम झड़वाने गए, दम करो, तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हारी बच्ची को ना बहुत बुरी ऊपरी नज़र लगी है। अब वो ऐसा हो गया है कि दिन ब दिन ना उसकी सेहत कम होती गई। कम से मुराद मतलब उल्टियाँ, मोशन, और क्या कहते हैं बीमार हो रही है, समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। दम दरूद भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो सही नहीं हो पा रहा। आखिर में एक दिन मेरे वालिद साहब ने, जब हमारे यहाँ है कि सिल का बट्टा होता है ना, उससे नज़र उतारते हैं, ये मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, सिल के बट्टे से मेरी बच्ची की जब नज़र उतारी ना मेरे अब्बू ने, तो जैसी ज़मीन पे रखा ना, उसके बीच में से 2 टुकड़े हुए। ये जिसे कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि नज़र पहाड़ तोड़ देती, ये ज़िंदा सबूत कि अब तो चले मेरे वालिद साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, अब तो नहीं रहे। जब उन्होंने नज़र तोड़ी थी ना, उसके सिल के बट्टे के 2 टुकड़े हो गए थे, और ये ख़ानदान में मशहूर है, ये खड़े हो गए। और आज तक मेरी बच्ची पनप नहीं पाई है। मतलब ऐसा होता है, आए दिन बीमार रहती है, सही नहीं हो पाती है वो, जितनी सेहत होनी चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से उसकी सेहत नहीं है, अपनी उम्र से 2.5-3 साल पीछे है। फिर मतलब कहते नहीं है वो, मैं उसकी तरफ से बहुत जहनी आजमाइश में रहती हूँ, ऐसी नज़र हुई थी उसको। वैसे ये कहते हैं कि जब जो ये दूसरी मखलूक है,
हमारे इर्द गिर्द होती है, तो उनके बच्चे भी इर्द गिर्द होते हैं हमारे, तो वो जो बच्चों को नज़र लगाते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब भी बच्चे को कुछ खिलाएं पिलाएं तो आप पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ के कुल शरीफ पढ़ के उसके ऊपर फूंक के हिसार बांध के फिर आप उसको खिलाएं, क्योंकि उनकी नज़र इतनी बुरी होती है कि वो बच्चा फिर फलता फूलता नहीं है। अल्लाह रहम करे बस भाई सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। आप जी एक तो इस इनको पे क्या दुआ बता एक तो दुआ बता दूँ इनके लिए कि जो भी बच्चे बड़े जिनको भी नज़र लगी हो, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो कमज़ोर हो, तो हदीस शरीफ में एक दुआ आती है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अज़िब हर्रहा व बर्दहा व वस्बहा। ये दुआ पढ़ के बच्चे पर दम की जाए 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अज़िब हर्रहा व बर्दहा व वस्बहा। तो ये दुआ आपके यहाँ डिस्प्ले भी हो जाएगी, और जो हज़रात देख भी रहे हो तो बाद में यूट्यूब से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये दुआ वहाँ पे मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो इसकी वजह से ये कि जो भी दूसरी मखलूक की नज़र हो, किसी भी उसकी नज़र में आ गया हो, तो अल्लाह ने चाहा इससे फ़ायदा होगा और वो असरात ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो फ़लक और नास तो ये समझें कि एक ऐसी हर एक के लिए, बड़े छोटे, खुशी गमी तमाम चीज़ों के लिए ऐसा अमल है कि इसको तो मामूलात में रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सूरह कुरैश भी खाने पीने पर नज़र के मामलात में बेहतरीन है कि उसको भी अगर सूरह कुरैश के ऊपर पढ़ा जाए तो सूरह कुरैश लीलाफ़ि कुरैश इलाफ़िम रहलत शिताई व सैफ़ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। तो खौफ से अमन हो जाता है, जो यानी भूख से पेट भर दिया जाता है। तो इसका भी 7 मरतबा 11 मरतबा जितना भी हो सके विर्द करके बच्चों पर दम करें। बड़े को कोई मर्ज़ हो कि किसी को खाने में तकलीफ़ हो रही हो, मैदे में अल्सर होता है, कोई तकलीफ़ है, तो उस पर दम करें, पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से खाना पीना उनका खुल जाएगा। बाकी जो ऊपरी झपेटा जिसको हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि पत्थर टूट गया, तो कुछ टोटके होते हैं बड़े बूढ़ों के। हमारे लाल मिर्चों के बड़ा कॉन्सेप्ट है, लाल मिर्चों से भी नज़र उतारी जाती है, पढ़ा जाता है उसमें। तो ये बात मैंने तो देखे, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लाल मिर्चों की देखें ऐसा हो नहीं सकता कि कहेंगे जी लाल मिर्चें गलत है, क्योंकि देखें अगर नज़र नहीं है तो फिर बदबू कितनी सख्त आती है कि आप उस घर में बैठ भी नहीं सकते, और अगर नज़र लगी हुई है तो उसमें ज़रा बदबू नहीं आती। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कर रहा गलत है, भी नहीं आती। आप आजमा के देख लो कि अगर आप लाल मिर्चों की नज़र, जो साबुत मिर्चें होती हैं उनकी आप नज़र उतारेंगी, आप उसको चूल्हे के ऊपर रखें टिश्यू पेपर में या अखबार में डाल के, आप 1 मिनट नहीं बैठ सकती अगर आपको नज़र नहीं लगी। छींकें और बुरा हाल हो जाएगा, पूरा घर भर जाएगा। और अगर आपको नज़र लगी हुई है तो आप पास खड़ी होंगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि नज़र वो लाल मिर्चें जल रही हैं, जल के राख हो जाएंगी, और पटाखे यूं यूं करके वो उसके अंदर से आवाज़ आएगी। फिर हमारी अम्मी तो पानी का मग भरती थी और उससे 7 बार पूरा नज़र उतार और वो वज़नी हो जाता है ना, पढ़ के, और उसके बाद उसको बहा देती थी पानी को। लेकिन टर्की में जो मैंने देखा है, आमतौर पर ड्रामा वगैरह में, ज़ाहिर है हम टर्की ड्रामे देखते हैं, तो उसमें होता है जैसे कोई गाड़ी निकली ना, कोई भी आपके घर से बाहर निकल रहा है, तो उसकी नज़र उतारी और उसके बाद वो पीछे गाड़ी गई है और उसके पीछे ही पानी बहा दिया, इस तरह लाइक पानी से। हाँ, तो इसमें ये क्लियर कर दूँ कि लाल मिर्चों का या पानी का, बहुत सारी चीज़ ऐसी जो हमारे टोटके कहलाते हैं ना, तो ये टोटके ऐसे हमारे बड़े बूढ़ों का एक्सपीरियंस, इस पर जहाँ तक जब तक कोई खुदा न खासा शिर्क की हद में दाखिल ना हो, तो इन चीज़ों को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो लाल मिर्च वाला तो हम खुद भी करते हैं, लोगों को पढ़ के भी देते हैं, इसमें सूरह फलक और सूरह नास या दूसरी दुआएं, और वो नज़र उतारी जाती है, तो उससे बिल्कुल तबीयत फ्रेश हो जाती है, बच्चे ठीक हो जाते हैं माशाल्लाह, बड़े भी ठीक हो जाते हैं, तो इसमें कोई हरज भी नहीं था ना लाल मिर्च वाला। तो ये एक्सपीरियंस है। इसको ये कहें कि जो कुरान में कोई आयत लिखी हुई दिखाएं, तो कुरान करीम में हर चीज़ की आयत लिखी हुई नहीं होती। हदीस पाक में एक सिंपल सा फार्मूला दे दिया गया कि कोई भी चीज़ जो तुम्हारी कुरान सुन्नत से टकराव ना हो, अगर उससे तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो उससे इलाज कर सकते हो। इवन ये कि जो मुशरिकीन के दम झाड़ फूंक थे, जो इस्लाम से पहले सांप बिच्छू के डसे हुए के वो लोग दम किया करते थे, तो सहाबे कराम ने इस्लाम लाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या अब भी हम इस्लाम लाने के बाद वही पुराने वाले दम या हमारे झाड़ फूंक थे वो टोटके कर सकते हैं? तो आपने फरमाया कि पढ़ के सुनाओ, तुम क्या पढ़ते थे? उन्होंने जब पढ़ के सुनाया तो आपने फरमाया कि इसमें कोई शिरकिया लफ्ज़ नहीं है, तो लिहाजा तुम इसके ज़रिए से अपना इलाज कर सकते हो। तो ये कॉमन है कि इससे हमारे किसी भी चीज़ से अगर फ़ायदा हो रहा है और उस शिर्क की हद में दाखिल नहीं हो रहा है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम शो करें नज़र बद पर और कुछ दुआएं भी आपसे शेयर करें कि उनका विर्द करते रहें तो थोड़ा सा गार्ड आप अपने आप को कर सकेंगे। जी मेरे सामने बैठी हुई है इस वक्त, क्या नाम बताएंगे? शमीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शमीम। शमीम जी। शमीम, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मेरे बच्चे हैं 2 और बहुत अच्छी, यानी कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छा हिसाब किताब था कि बहुत अच्छा A1 ग्रेड आते थे। अच्छा।
तो अचानक ही एकदम ही मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है A1 ग्रेड वाला बच्चा, हर कोई के मेरे ख़ानदान वाले, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल में कि हमारे भी बच्चे ऐसे हों कि हमारे बच्चे इस तरह से पढ़ें। पढ़ते पढ़ते वो अचानक ही एकदम उनकी जो पढ़ाई टूट गई, यानी कि बीच में एकदम उनका दिल वो हुआ ना कि मम्मा बस अब ना स्कूल जाना है ना ट्यूशन जाना है, एकदम पढ़ाई रुक गई, बदजन हो गए। बिल्कुल बदजन हो गए। बहुत मुश्किल से लेकर चली, आगे लेकर आई, फिर उनको वो किया, फिर उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं परेशान हो गई। 2 साल का गैप आ गया बीच में, करते करते फिर उसके बाद आखिरी जब वो मैट्रिक के करीब आया बच्चा, तो वो इस तरह से हो गया बदजन कि मैंने वो पेपर देने ही नहीं है। क्या स्कूल चेंज किया आपने, कुछ किया था ऐसा? कुछ भी नहीं किया, बस पढ़ाई बहुत अच्छी थी, स्कूल में, घर में, यानी कि मोहल्ले में, हर जगह ये लोग बोलते थे, लोग कहते थे मुझसे कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं तुम्हारे बच्चे और तुमने बहुत अच्छी तरबियत दी है, कि मतलब घर के अंदर मैंने उन्हें रखा और उसके बावजूद वो बहुत अच्छे पढ़ते पढ़ते एकदम इस तरीके से मैं उसे समझ नहीं पाई। उसने बेटे ने मेरे, जब वो मैट्रिक के पेपरों के करीब आया तो स्कूल से कॉल आ रही है सर की कि मतलब आप इन्हें बच्चे को भेजें, और वो बच्चा कहता है मैं नहीं जाऊँगा पेपर देने के लिए, चाहे अब कुछ भी हो जाए। नहीं तो आपने कभी ये देखा कि उसका स्कूल में कोई कुछ मिसहैप तो नहीं हुआ, कोई ऐसे दोस्त हों जो उसको डराते हों या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि जब स्कूल में जब ये लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त टीचरें बहुत यानी कि तारीफ़ करती थी कि दूसरे बच्चों से वो करती थी कि बहुत अच्छा ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वो। मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, सब कुछ है। घर में भी लोग आन के हमारे घर में भी, घर वाले भी कहते नहीं थे। लेकिन वो कहने का मकसद है कोई ऐसी बीच में डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई उनको जो आपको पता नहीं चला और आप ही समझ रही नज़र लग गई, और क्या पता कोई और मामला हो। कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, बच्चों को कोई डरा देता है, धमका ज़्यादातर देता होता है, है, बुली कर करते देता हैं, है। बच्चे जी बुली करते जी। हैं। जब वो स्कूल में जब ज़्यादा वो हुआ ना परेशानी का, मतलब दिल नहीं चाह रहा, बच्चा जा नहीं रहा स्कूल, तो वो टीचर ने मुझसे बुलाकर कहा, तो टीचर ने ही मुझसे कहा, कहने लगी कि आप देखें, मालूम करें, ऐसा तो नहीं होता कि अच्छा खासा बच्चा पढ़ते पढ़ते आपका एकदम वो हो गया, तो आप ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को चेक कराएं, कुछ कराएं। तो हमने जब मालूम किया, पता किया, तो पता चला कि उसको बहुत बुरी नज़र थी पढ़ाई पर। और ऐसी नज़र थी, नज़र बद थी कि मैं परेशान थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मुझे किसी ने नज़र उतारने का कहा कि आप पानी से नज़र उतारें इसकी, घर में हर चीज़ से मैंने उसकी नज़र उतारी, लेकिन जब पानी का गिलास मैंने लिया तो वो कांच का था। मैं नज़र उतार ही रही थी कि अभी बीच में थी, तो वो एकदम गिलास के टुकड़े हो गए, किरचियाँ हो गई, यानी कि पानी बिल्कुल एकदम हाथ से मेरे ना इस तरीके से उसके ऊपर नज़र थी। वो बच्चा मेरा नहीं पढ़ सका, आज तक नहीं पढ़ सका। उसने मैट्रिक का मतलब पेपर दिए बहुत मुश्किल से, यानी कि मैंने उसे बिठाया, और आगे उसने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैंने ना जाना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो गई उसकी वजह से ना। आज तक मैं बस यही सोचती हूँ कि ये किस तरह पढ़ेगा। अभी वो क्या करता है? बस वो घर में ही रहते हैं। मैट्रिक किया है अभी उन्होंने, 1-2 साल हुए हैं तकरीबन। अच्छा। 2 साल से तकरीबन मैं इसी उसमें हूँ कि तुम फर्स्ट ईयर कर लो, सेकंड ईयर कर लो। नहीं, लेकिन मतलब सिर्फ पढ़ाई से उसकी मतलब नहीं करना चाहता, या कोई मेहनत करना भी नहीं चाहता, बाहर जाना भी नहीं चाहता, काम करने लगता है, बस वो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ापन होता है, काम करने लगता है। ऑनलाइन जैसे अब जाहिर सी बात है बैठता है, लैपटॉप पे बैठता है, काम करने का भी सोचता है, लेकिन वो चिड़चिड़ापन फिर एकदम मुझसे चिढ़ता है कि मतलब मैं पढ़ाई के लिए बोलती हूँ, या मैं अगर जैसे कोई चीज़ पढ़ के दम कर दूँ या कुछ, तो बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। तो ये आपने किसी मतलब मौलाना किसी को दिखाया? क्योंकि ये जिस तरह की बातें आप कर रही हैं ना, ये जो एक नज़र होती है कि जैसे मैंने लगा दी, इन्होंने लगा दी, ये उस टाइप की नज़र नहीं लग रही, ये तो कोई ऐसी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। देखें, जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनको ये समझाना चाहूँगी कि हर चीज़ आप रिलेट नहीं कर सकते। कभी कभार आपको अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि बस तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। हम इंसान हैं और हमें पता लगाना है कि अगर हमारे बच्चे में, हमारे पेरेंट्स में, हमारे स्पाउस में कोई भी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो क्या वजह है। नहीं तो निदा इसके बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर देते हैं कि जाके झड़वा लो। मेरे सामने की एक बात है कि एक मेरे अम्मा के अब्बा के कलीग थे, उनकी बेटी को जॉन्डिस सिवियर हुआ था, बजाय वो उनको डॉक्टर के पास ले जाने के झड़वाने ले जाते थे, एंड शी डाइड। तो अल्लाह ताला ने हमें ये थोड़ी कहा है कि बस सब कुछ ऐसे करके हाथ धर के बैठ जाओ। मैं ये इनको कहना चाह रही हूँ कि अगर आप जो आप बोल रही हैं कि नज़रबाजी या कुछ है,
निदा के पहले के प्रोग्राम भी अगर आप देखें तो उसमें साइकाइट्रिस्ट आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो भी आप लोगों को इस चीज़ से इन्फॉर्म करते हैं कि अगर आपका बच्चा इतना अच्छा चल रहा है तो एकदम ब्रेक आया मैं ये नहीं तो कह रही कि किसकी आप वजह से आया। मैं ये नहीं कह रही कि आप दुआएं नहीं करें, हम आपको दुआएं भी बता रहे हैं, दुआएं भी करें, लेकिन फिर बिल्कुल जासूस और डिटेक्टिव बन के बात की खाल तक पहुंचे, सब चीज़ों क्या को नज़र में प्रॉब्लम रखें। है। हाँ, जितना सुस्ती दिखाएंगे ना कि हाँ भाई हो गया ऐसे, अल्लाह के हवाले, अल्लाह ने कहा है, मतलब यहाँ तक हमें कुल्हाड़ी दी गई है कि दरख्त काटो और कमाओ खुद। जी हाँ, मतलब थोड़ा सा हल तो निकाले ना। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, दिमाग दिया है, उस तह तक पहुँचे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां और सब मेंटल हेल्थ ये सब एग्जिस्ट करती है, तो आप बात की जड़ तक पहुँचे। ये डिसलेक्सिया, ये वो सारी बीमारियां पहले हमें कहाँ पता थी? किसी को भी नहीं पता। बच्चों को डंडों से मार रहे हैं, बेल्टें पड़ रही हैं, चप्पल गीली कर करके मारे हैं, बिल्कुल पढ़ता नहीं है, सही बात पढ़ता है। नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पहले अवेयरनेस नहीं थी। जब हमें पता चल रही है, अरे भाई ये तो अमीरों की बीमारी है, क्या मतलब है अमीरों की बीमारी है? बीमारी तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। सो दोनों चीज़ें हैं, आप अल्लाह का नाम भी लें लेकिन साथ हल भी, दुआ और दवा दोनों चीज़ें करें। जी। अच्छा, अच्छा, बच्चों की पढ़ाई को लेके माँ बाप के लिए कोई, या बच्चों के लिए भी कोई दुआ बता दें कि उनकी पढ़ाई में वो बेहतर हो, उनकी एजुकेशन बेहतर हो। आप लोगों की डिस्कशन से ना ये अच्छा मशवरा है कि जो मैं भी सबको दूंगा कि देखिए कोई भी बीमारी उसके दम के साथ साथ दवा ज़रूरी है, कि मेडिसिन या मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट हो मस्ट है। दूसरी बात, यहाँ टीचर जितने भी हैं उन तक मेरी आवाज़ अगर पहुँचे, हमारे इस पूरे पैनल की पहुँच रही हो, तो मैं ये भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, टीचर का रवैया बहुत पोलाइट होना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ भी मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर बहुत अच्छे हैं कि उनसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और कुछ टीचर इतने ज़्यादा वो हैं कि पेपर से उठा देते हैं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, पूरा सेमेस्टर बर्बाद हो जाता है। अभी मुझसे यहाँ भी वो आसिफ भाई जिक्र कर रहे थे, कोई उनकी अजीज़ा हैं, ज़ाहिर बेचारी को कोई प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, वो सेमेस्टर में 8-10 छुट्टियाँ हो गई, नहीं पहुँच पाई, तो उनको नहीं बैठने दिया गया। तो उसूल अपनी जगह, लेकिन कोई फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनको डांट डपट ना हो। एक तो रवैया बहुत अच्छा रखना चाहिए। खुद मैं जानता हूँ, जब मैं बच्चों के स्कूल के भी जाता था, इतना डरता था, मुझे जाते हुए एंग्जाइटी होती थी, उनका रवैया वहाँ पे रिसेप्शन वालों का, मैडम का, कि इतना मुश्किल होता था, ऐसा लगता है किसी मिनिस्टर से मिलना है। तो ये चीज़ें ना हो कि बहुत ऐसे हो कि पेरेंट्स फ्रीली आगे बात कर सकें क्या मसला है। दूसरी बात, जो नज़र रखने की तालीम पे, खुद मैं इससे गुजर चुका हूँ, भुगत चुका हूँ मैं। ये दीनी तालीम में भी होता है, हाफिज़ों में भी होता है, इवन ये हरम शरीफ के इमामों तक पे भी होता है कि जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत काबिल हैं, उन तक पे ऐसा हुआ कि ऐसी नज़र लगी, बेचारे इमामत के ओहदे से हटना पड़ा, उनको गला ख़राब हो गया, सर्जरी हुई, आवाज़ ख़त्म हो गई। मेरा तकरीबन 97-98 की बात है कि मैंने प्रॉपर हिफ्ज़ नहीं किया था, तो मैं माशाल्लाह आलिम मुफ्ती बन चुका था, तो मुझे शौक़ हुआ कि चलो जून जुलाई की छुट्टियों में मैं खुद हिफ्ज़ करता हूँ। तो मैंने एक एक पाव करके करना शुरू किया, और 4 से 6 महीने में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पक्का कुरान हिफ्ज़ कर लिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके फ़ौरन बाद जो है ना, वो तकरीब भी रखी बड़ी धूमधाम से, मेरे वालिद साहब ने, उस वक्त वो हयात थे, बड़ी माशाल्लाह मस्जिद में महफ़िल रखी, बड़े उलमा आए, बहुत पुररौनक महफ़िल हुई। फिर वो फ़ौरन रमज़ान करीब आ गया, तो मैंने कहा मैं तरावी भी साल पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, तैयारी कर ली पूरी, और रिपीट में नफलों में कर करके सुना के अपने कारी साहब को बिल्कुल तैयार हो गया कि मैं माशाल्लाह 5-10 पारे आधे घंटे में ज़बानी पढ़ लेता था नमाज के अंदर। तरावी की पहली दिन की सेटिंग थी, जब मस्जिद में मैं खड़ा हुआ हूँ, तो 10 रकातें मेरे लिए पढ़ानी इतनी हो गई कि मेरे दर्द उठना शुरू हुआ, होते होते वो सीने तक आया। फिर 10 रकातें किस तरह पढ़ी मैंने, फिर घर में जब आया तो मछली की तरह तड़पने लगा, फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, उसी रात मेरा अपने उसका ऑपरेशन हो गया मेरा। तो रिएक्शन में बता रहा हूँ, तालीम पे ऐसा लगता है कि सारी जगह होती है वो 6 महीने में कैसे हिफ्ज़ कर लिया, 6 महीने में हिफ्ज़ कर लिया, इमरान मेरे 6 महीने हाफिज़ हो गए। अब वो दिन, उसके बाद फिर मैं ज़ाहिर है वो तरावी वगैरह कुछ नहीं पढ़ा सका। इस तरह ये कुरान पे भी नज़रें लगती हैं, बहुत से बच्चे हिफ्ज़ के लिए जा रहे थे, बिल्कुल वो चिड़चिड़ हो जाते हैं, मुझे नहीं जाना, वो 7 लाख समझा ले वो नहीं पढ़ पाते। तो वो अपने तौर पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करें, और साथ में फिर दुआ जो बता दूँ वो ये, एक तो सबसे पहले जो वही की आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये बेहतरीन है इस तालीम कुरानी के लिए भी, तालीम दीनी के लिए भी, कि शुरू की 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इसमें सारा तालीम का जिक्र है कि अल्लाह के नाम के साथ पढ़ो, जिसने तुम्हें खून के क़तरे से पैदा फरमाया, जिसने तुम्हें कलम के ज़रिए से सिखाया। फिर आखिर में फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो कुछ नहीं जानता था, और आज तक ज़ाहिर इंसान एक्सप्लोर कर रहा है दुनिया को, कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। तो इल्म दीन का और दुनिया का दोनों इसमें शामिल हैं। तो एक तो ये आयतें, 5 आयतें अपनी औलाद पे, बच्चों पे पढ़ें। ये बड़े भी पढ़ सकते हैं, जो PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब पढ़ सकते हैं।
दूसरा सूरह अलम नशरह, उसकी शुरू की जाते हैं जब सीना घुटता है, बोझल हो जाता है, डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ाई का है, किसी भी काम का, तो अलम नशरह लका सदरक, कुरान करीम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि हमने आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया, खोल नहीं दिया। तो ये आयतें पूरी पढ़ लें, सूरह अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, हमने तुमसे तुम्हारा बोझ हटा दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, वो बोझ जिस बोझ से तुम्हारी कमर टूटी जा रही थी, यानी एक वो होता ना, यानी जो हमें नज़र नहीं आ रहा, सॉफ्ट कॉपी जिसको कह लें, कि जिसकी वजह से हमारा दिल बोझल बोझल रहता है, परेशान रहता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तो सूरह अलम नशरह लका सदरक की तालीम के लिए बेहतरीन है कि सीना खुलता है, पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो होते हैं। इसको भी 7 मरतबा पढ़ लें, पानी पे दम करके पिलाएं, डायरेक्ट बच्चों पे दम करें, तो इंशाल्लाह तालीम के लिए दिल दिमाग खुलेगा। जो बंद होगा एकदम नेगेटिविटी आ गई कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, वो चीज़ ख़त्म होगी, क्योंकि फिर ये नेगेटिविटी पूरी लाइफ टाइम गुजरती है सारी जगह, फिर लाइफ डिस्टर्ब होती है, वाइफ के साथ भी लाइफ डिस्टर्ब होती है, हर वक्त इंसान नेगेटिव रहता है। जब बड़ा हो जाता है, जॉब नहीं मिलती अच्छी, तो वो हर चीज़ में फिर उसको अपना कॉम्प्लेक्स होता है कि जी मैंने पढ़ा क्यों नहीं। तो ये पढ़ें इंशाल्लाह, जितने भी लोग देख रहे हैं अपने औलाद के लिए, अपने लिए इंशाल्लाह बहुत से फ़ायदा होगा। जी मेरा नाम आयशा है जी। मेरी जो शादी थी वो एक अच्छी फैमिली में हुई है, और हस्बैंड भी मेरे बहुत, यानी कि बहुत केयरफुल हैं, बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। सास भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, अभी तक करती हैं। अब ऐसा, मेरी शादी को कुछ टाइम ही हुए थे, मेरे घर में खुशखबरी आई, और वो जो खुशखबरी थी वो हमारे सब पूरे ख़ानदान ने मिलके, घर वालों ने बहुत सेलिब्रेशन की, क्योंकि मेरी बड़ी जिठानी का कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से पहला बच्चा था, तो बहुत सेलिब्रेशन की, और डॉक्टर को चेकअप भी करवा रहे थे बराबर प्रॉपर। कुछ महीनों ही गुजरे थे कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो ज़ाया हो गई। उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, फिर मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई थी, और जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो वो भी कुछ महीनों गुजरे, और बच्चे की हार्ट बीट जो थी वो कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि ये आपको डीएनसी करवाना पड़ेगी। तो हम लोगों ने करवा ली थी डीएनसी। तो मैं बहुत तकलीफ़ में थी उस वक्त, बहुत डिप्रेशन में चल रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। जब यानी कि मुझे किसी ने बताया कि एक हैं उनके यहाँ, चेकअप करवा लो, हो सकता है शायद कोई मसला हो। जब मैंने चेकअप करवाया, यानी कि हमने किसी मौलवी के पास, जो इसके पास गए थे, तो उन्होंने बताया आपको नज़र है। मौलवी से चेकअप करवा लो मतलब? नहीं, मौलवी के पास गए थे मालूम करने के लिए कि भाई क्या मसला है, ऐसा दूसरी बार मतलब इस तरह हुआ। हाँ। तो उन्होंने बताया, मौलवी साहब ने, कि आपको नज़र है। तो उन्होंने बोला कि आपको नज़र है, अगर आप कभी ऐसा हो तो आप किसी को बताएं नहीं। तो मेरा तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, प्रेगनेंसी हुई, मैंने किसी को भी नहीं बताई। लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है, ये तो छुपती है नहीं। 8 महीने गुजर गए, 7वां महीना मेरा मुकम्मल हो के 8वां महीना मेरा शुरू हुआ था। तो 8वां महीना मेरा शुरू हुआ, घर में दावत थी, ईद का दिन था, ईद के मौके पर। अब दावत में सब रिश्तेदार आए हुए थे, सारे के सारे। अब मैं, पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं, बस जीने से उतर कर नीचे आ रही थी, मेरा एकदम पैर स्लिप हुआ, तो मैं गिरी, ज़्यादा उससे नहीं गिरी, नॉर्मली गिरी थी। लेकिन जब वो डॉक्टर अस्पताल गई हूँ चेकअप के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप बेबी तो नहीं है। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, बेइंतहा मैं इतनी परेशान, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे घर में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 बार मेरे साथ पहले मसला हुआ, अभी फिर दोबारा, और घर में सबको इतनी खुशी थी उस बात की कि अब कुछ आएगा, लेकिन नहीं आ सका। तो उसके बाद से आज 3 साल गुजर गए, अब तक कुछ नहीं हुआ, कोई प्रेगनेंसी नहीं। अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी दुआ आप बता दे कि जी औलाद, अल्लाह रहम करे। बस बहुत ये अजीब सी बात होती है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, वो नेचुरल खुशी होती है, और पूरी तैयारी होती है, कपड़े, टोकरी और बच्चों के सब। तकलीफ दे अमल है कि आप पूरा 8-9 महीने एक तैयारी करते हैं, और मुझे से, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, सब बहुत अच्छी, यानी कि झूला, उसकी सब चीज़ें रखी हुई हैं मेरे पास, दे भी नहीं सकी मैं अल्लाह किसी ताला को, अता इतनी फरमाएंगे सामान है। इंशाल्लाह। मेरे भी एक बच्चे की हुई थी, और अल्लाह की माँ को वो तकलीफ ना दे। आपकी किसकी हुई थी? मेरा भी एक बेटे की ऐसी डेथ हुई थी। अच्छा अच्छा। मतलब बहुत तकलीफ दे अमल है ये। अल्लाह माँ, किसी माँ के साथ ऐसा ना हो, किसी भी माँ के साथ, क्योंकि बच्चा
अटैचमेंट तो माँ को पहले ही हो जाती है ना 9 9 महीने। महीने पेट में रखने के बाद जब बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी खुशी जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर कोई घर में जो भी आता था वो यही बोलता था कि बस अब खामोश रहा करो, किसी को बताना नहीं। तो मैं खामोश ही रहती थी इसी चक्कर, लेकिन ये तो छुपती ही नहीं थी, साफ नज़र आती थी। सही बात। ये कुछ आयतें बता रहा हूँ कुरान करीम में, कुछ आयतें जो सलाम से शुरू होती हैं और ये हिफाजत हमल के लिए बहुत मुजर्रब हैं कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी अल्लाह पाक खुशखबरी दे तो इसमें ये आयतें यहाँ पे इंशाअल्लाह टीवी पे भी चल जाएंगी। तो एक है इसकी आयत सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा, ये सूरह नमल के अंदर है, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा, इस आयत का विर्द ये रखा जाए। इसी तरह सूरह यासीन के अंदर एक आयत है सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये सारी सलाम वाली आयतें इसमें जमा है, इस के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसी तरह सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, ये भी सलाम से शुरू हो रही आयत। इसी तरह फिर आयत एक सलामुन अला इब्राहीम, कि इब्राहीम पर सलाम हो। फिर है सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा और हारून पर सलाम हो। ये पूरी आयतें कुरान करीम की सलाम वाली इसमें जमा कर दी गई हैं। तो इन आयत को जो भी इस तरह की हमारी बहनें हैं जो इस हमल से हैं अभी और या जिनको होना है, तो इन आयतों का विर्द रखें तो इंशाअल्लाह आने वाले बच्चे की हिफाजत रहेगी। और ये आयतें नॉर्मल लोग भी पढ़ सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह पाक की सलामती में, क्योंकि सलाम का लफ्ज़ एक ऐसा है जो ख़ुद अल्लाह पाक का नाम है। अस्सलाम जो अल्लाह का नाम है ये, तो मुसलमानों को ख़ास तौर पे दुआ दी भी गई, अस्सलामु अलैकुम हम कहते भी हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह भी पढ़ते हैं हम ये तहियात के अंदर। तो सलाम को बहुत आम किया गया है, तो इससे सलामती मिलती है। और आखिरत में भी आता है सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, को वहाँ पे रब्बिर रहीम की तरफ से सलामती का कौल हमें मिलेगा। तो इनका विर्द रखें इंशाअल्लाह। और या सलाम हो, इसका विर्द भी बड़ा मुजर्रब है, तो इसका भी पढ़ा करें तो इंशाअल्लाह हिफाजत रहेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप पढ़ा करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।